कक्षा 6 की गणित हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 3.2 का पहला प्रश्न। ध्यान से आपको प्रश्न पढ़ना है। बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों संख्याएं विषम संख्याएं हों या फिर सम संख्याएं हों। तो क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और उसको समझना है। यहाँ पे आपको पूछा गया है कि किन्हीं दो सम संख्याओं का योग सम होता है या फिर विषम होता है यदि कंडीशन दी है यदि दोनों संख्याएं विषम हो या फिर दोनों संख्याएं सम हो। तो पहली कंडीशन हम लेते हैं, यदि दोनों संख्याएं विषम हो विषम विषम हो तो दो संख्याएं हम ले लेते हैं। पहली संख्या मैंने ले ली 3, दूसरी विषम संख्या मैंने ले ली 7। तो इन दोनों का योग हमें करना है। दोनों का योग कितना होगा? 7 और 3 10। तो ये योग आपसे पूछा है, ये कैसी संख्या आई है? इसका इकाई का अंक है 0। इसका मतलब ये एक सम संख्या है। कैसी संख्या है? सम संख्या है। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। विषम संख्या लेते हैं हम 13 और एक विषम संख्या लेते हैं हम 5। 13 और 5 कितना होता है? 18। ये भी क्या है? एक सम संख्या है क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 8 है। इसी तरीके से छोटी संख्या लेते हैं 3 3 और 5। 3 और 5 मैंने लिया। 5 और 3 कितना होगा? 8। ये भी क्या है? सम संख्या है। तो यहां पे हम कह सकते हैं यदि दोनों संख्याएं विषम हो तो उनका योग सम होता है। क्या होता है? सम होता है। इसी तरीके से ऑप्शन नंबर बी को हम देखते हैं। यदि यदि दोनों संख्याएं दोनों संख्याएं दोनों संख्याएं सम हो तो पहली संख्या में लेता हूं 2, दूसरी संख्या में लेता हूं 4। इन दोनों का योग यानी जोड़ कितना आएगा? 6, जो कि क्या है? एक सम संख्या है। क्या है? सम संख्या है। इसके बाद एक और लेते हैं। एक सम संख्या है 12, एक सम संख्या है 10। इन दोनों का योग कितना होगा? 22। और ये भी क्या है? एक सम संख्या है क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 2 है। सम संख्या का जो इकाई का अंक होता है वो 0, 2, 4, 6 और 8 में से एक होता है। ठीक है, इनमें से अगर कोई भी अंक इकाई में हो तो ये संख्या क्या होगी? सम संख्या होगी। तो यहां पे आप लिख सकते हैं किन्हीं दो संख्याओं का योग, किन्हीं दो विषम संख्याओं और सम संख्याओं का योग हमेशा सम होता है। हो तो यहां पे लिख सकते हैं तो उनका योग सम संख्या होती है या सम होता है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को समझेंगे और इस तरीके से इसके एग्जाम्पल भी हम लिख सकते हैं। ये इसके एग्जाम्पल है, आप उदाहरण के रूप में इनको लिख सकते हैं। तो 3.2 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक और शेयर आपको जरूर करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग आउट।